रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने आज 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये उनके खाते में डाल दिए। अभी तक 1 करोड़ 60 लाख से अधिक महिलाओं को खाते में पैसे डाले गए हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीबीटी के माध्यम से ये पैसे महिलाओं के खाते में डाले। इस पूरे मामले पर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री, जो महिला रोजगार योजना के मॉडल विभाग भी हैं, श्रवण कुमार ने कहा कि आज हम लोगों ने अपना वादा पूरा किया। आगे भी हम लोग वैसे ही महिलाओं को जीने के लिए 10,000 रुपये दिए हैं, उनकी समीक्षा करके 2 लाख दिए जाएंगे प्रत्येक महिला को, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। पर कागज जमा नहीं की थी, कुछ कमी रह गई थी, उन महिलाओं को भी आज 25 लाख महिलाओं को उनके खाते में 10-10 हज़ार रुपया मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज उनके खाते में चला गया। महिला रोजगार योजना में रोजगार जिन लोगों ने शुरू किया है, उनके लिए भी उनकी समीक्षा की जा रही है और समीक्षा के उपरांत 2 लाख तक आर्थिक सहायता पहुंचाई जाएगी। ये जो हमारे विपक्ष के जो लोग हैं, इनको संदेह होता था और जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं विपक्ष में, सब लोग इस बात का प्रचार करते थे। एक पार्टी के नेता तो यहाँ तक करते थे कि 2 महीने हम इंतजार करेंगे और 2 महीने के बाद आंदोलन करेंगे। तो उनका तो जनता ने हिसाब किताब कर दिया, बिल्कुल सफाया ही कर दिया। और जिन लोगों ने जनता को, महिलाओं को भड़काने का काम कर रहे थे, उनका भी लगभग सफाया है, यानी 35 सीटों पर वो सिमट करके रह गए। तो आप जानते हैं कि महिला रोजगार योजना से महिलाएं आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न भी हो रही है, मजबूत भी हो रही है। और आधी आबादी जब तक मजबूत नहीं होगी, आधी आबादी को जब तक सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक राज्य का हर बदलाव अधूरा है। नारी के सहयोग बिना हर बदलाव अधूरा है। उस काम को नीतीश कुमार जी पूरा करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को दिल की गहराइयों से, जीविका की दीदियों की तरफ से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। राजद विधायक कुमार सर्जित ने स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को बेचारा कह दिया था, जिसके बाद आज बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती है। प्रश्नकाल के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक राजू तिवारी ने राजद विधायक के ऊपर दलितों के अपमान का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। बैठ जाइए, प्लीज बैठिए। राजू तिवारी प्लीज बैठ जाइए। श्री श्याम रजक, माननीय मंत्री उद्योग विभाग। गलत, उसमें भी हमने सदन में हमारे दल के सभी विधायकों ने विरोध किया था। और ये देखिए, रामविलास जी की बारे में हम लोग के तो भावना से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हमारे दल के संस्थापक हैं और 50 साल का राजनीतिक बेदाग करियर। आप किसी के बारे में कुछ बोल दीजिएगा, आपके कृपा पात्र हैं, 6 प्रधानमंत्री, कितना आपकी हैसियत जितनी राजनीति में नहीं, उन्होंने वो बड़ी लकीर खींचा है। ये सब देखिए, ये लोग की संस्कृति है। ये लोग दलित विरोधी हैं, समाज के ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने एक गरीब से घर से जन्म लेकर के पूरे विश्व में अपना नाम स्थापित करने वाले के देखिए क्या मानसिकता है। ये लोग तो कह रहे हैं सर कि राज्यसभा हम ही लोग भेजे थे। अरे क्या भेजे थे, उनकी क्या हैसियत थी, हमें राजद के नेता प्रतिपक्ष का पता बताइए। पहले आरजेडी वालों को कहेंगे कि अपने नेता को खोज के सदन में लाओ।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राज्य शून्यकाल में विपक्ष के ऊपर हमला किया और तेजस्वी यादव खुद आकर अपने विधायक के द्वारा दिए गए बयान के लिए सदन से माफी मांगे। इसके बाद दोनों ने जमकर हंगामा शुरू किया और फिर विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2021 से लगातार बिहार विधानसभा के अंदर यह प्रश्न उठाई जा रही थी कि स्वर्गीय रामविलास जी देश के बिहार के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो बीच में वो अभी जीवित नहीं है, इसलिए बिहार विधानसभा के कैंपस में उनकी मूर्ति लगाई जाए। फिर मैंने सदन में कहा कि देश में ओबीसी और दलित के बच्चे सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। इसलिए मेरे द्वारा सदन में कहा गया कि अगर बेचारे रामविलास जी आज जीवित होते तो देश के दलितों को और ओबीसी को ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं लगातार सदन में प्रश्न पूछा लोक जनशक्ति रामविलास की पार्टी से मोकामा पासवानों का पर्यटक स्थल के रूप में है, बाबा चुहरमल के नाम से प्रसिद्ध है। क्या ये सरकार मोकामा टाल क्षेत्र में जो बाबा चुहरमल का जो मंदिर है उसका विकास करने में सक्षम नहीं है? मैंने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि पे बिहार के स्कूलों में और सरकारी विभागों में छुट्टियां घोषित की जाए। इसके बाद मेरे द्वारा लगातार ये कहा गया सदन में कि सदन के अंदर मूर्ति लगा दीजिए। मैंने कहा कि पासवान जाति को दलित और महादलित करके बिहार सरकार ने दलितों को आपस में बांटा। रामविलास पासवान जी को सबक सिखाने के लिए बीजेपी और जेडीयू ने पासवान जाति को दलित रखा और टोला सेवक और विकास मित्र की बहाली हुई। 44,000 बहालियों में सिर्फ पासवान जाति को अलग रखा गया। मैंने चौकीदारी प्रथा की बात की कि चिराग जी चौकीदारी प्रथा लागू कराओ। चिराग जी अगर रामविलास जी होते तो सदन का बहिष्कार कर देते, क्योंकि बिहार में और देश में दलित का बेटा ओबीसी का बेटा सड़क का आंदोलन कर रहा है और राम भक्त हनुमान एक आवाज भी बिहार के दलितों और पिछड़ों के लिए सदन में नहीं रख रहे। अगर ये कहना कि रामविलास जी दलित के नेता थे, ओबीसी के नेता थे, हम लोग के लिए काम करते थे और ये प्रचलन रहा है हमारे के यहाँ कि अगर कोई जाने माने व्यक्ति, अगर कोई महापुरुष व्यक्ति धरती पे नहीं रहते हैं तो हम लोग कहते हैं कि अगर बेचारे ये होते तो आज हम लोग को ये दिन नहीं देखना पड़ता। चिराग पासवान अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, उनकी पार्टी अपनी इज्जत को बचाने के लिए 19 एमएलए ने, एक एमएलए किसी ने नहीं कहा कि उनकी जो है आदमकद मूर्तियाँ लगनी चाहिए, उनके नाम पे छुट्टियाँ घोषित होनी चाहिए, मोकामा का चुहरमल का बाबा का निर्माण होना चाहिए मंदिर का, टोला सेवक विकास मित्र में हमारी बहाली होनी चाहिए, चौकीदारी प्रथा लागू होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बजट सत्र के दौरान जारी राजनीतिक घमासान के बीच आरएम के विधायक माधव आनंद ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इशारों में कहा कि बजट सत्र समाप्त होने के बाद बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। विधायक माधव आनंद ने विपक्ष को नकारात्मक राजनीति करने वाला बताते हुए कहा कि सदन के अंदर विपक्ष गंभीर मुद्दों को उठाने के बजाय सिर्फ हंगामा करता है। माधव आनंद ने कहा विपक्ष से किसी सकारात्मक भूमिका को अपेक्षा नहीं की जा सकती। क्या आशा करें हम लोग? विपक्ष हम लोग का जो है तो क्या वाहवाही या पीठ थपथपाए? विपक्ष का काम ही यही निराधार बात करना, निराधार बातों को जो है तो सदन के अंदर उठाते नहीं है, सदन के बाहर उठाने का काम करते हैं। तो उनका यही काम ही है। तो हम लोग उनसे आशा भी नहीं करते हैं कि हम लोग की पीठ थपथपाए, वाहवाही हम लोग की करे। जो है विपक्ष का जो काम है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, नकारात्मक राजनीति के पोषक है, नकारात्मक बातें कर रहे हैं। सदन में तो कुछ बोलते नहीं है, सदन में जब मौका मिलता है तो वॉकआउट कर जाते हैं। सदन में बोलना चाहिए तमाम मुद्दे पे, सदन जैसे इसीलिए बना हुआ है। सदन की कार्यवाही 1 महीने के लिए की गई है और कभी भी सदन में न विपक्ष के नेता रहते हैं
न उनके विधायक गण रहते हैं। गिने चुने 2-4 विधायक आते हैं, तारांकित क्वेश्चन पूछते हैं, बस हो गया, उसके बाद चले जाते हैं। तो उनके नकारात्मक राजनीति है। के माध्यम से 2,000 महिलाओं को वो तो जाना ही है, तो पहले से घोषणा की गई थी। इसके बाद भी 2-2 लाख रुपया देना है। जो महिला चाहती हैं कि अपना रोजगार पे हम काम करें, उसके लिए 2 लाख रुपया का भी प्रोविजन किया गया है। तो महिला स्वावलंबन के लिए जो केंद्र सरकार की योजना है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय जो बिहार के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वो सबको पता है। तो महिला स्वावलंबी कैसे हो, इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। राजद बोल रही है कि आईवाश की बात कह रहा है, राजद कह रही है कि आईवाश है। अरे आरजेडी के लोग खुद वादा किए थे ना चुनाव के टाइम में, याद है ना। लेकिन जनता ने उनके बातों पे भरोसा नहीं किया। जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी जो कहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, वो करते हैं। तेजस्वी यादव जी ने भी घोषणा की थी कि उनकी सरकार बनेगी तो 30,000 रुपया देने का काम करेंगे। सबको याद होगा, कोई ज्यादा दिन तो बीता नहीं है, लेकिन जनता ने उनको नकारने का काम किया। तो उनको जनता को पता है, वो अनाउंस कर दिए, लेकिन उनको पता था कि जनता को देने का काम नहीं करेंगे। अगर देंगे भी तो सारा जो है उसमें घोटाला ही घोटाला होगा। तो जनता ने उनको नकारने का काम किया। माधव जी, एक सवाल ये है कि महागठबंधन के हिस्सा के आईपी गुप्ता वो ओवैसी के साथ दावत कर रहे हैं हैदराबाद में। क्या महागठबंधन में सब कुछ खत्म हो चुका है? आईपी गुप्ता हम लोग के संपर्क में भी है। तो आईपी गुप्ता किस समय सरकार जब सदन में बैठते हैं तो पूरे आधा टाइम जो है सरकार के पक्ष में बोलते हैं और आधा टाइम जो है तो सरकार के अगेंस्ट में बोलते हैं। कभी जैसे गृह मंत्री जी से लेके कभी जो है मुख्यमंत्री जी की जो है आलोचना भी करते हैं और प्रशंसा भी करते हैं। तो वो दोनों तरफ जैसे खेलना चाह रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति है उनका दिल और दिमाग जो है एनडीए की तरफ है। और मार्च की सदन की समाप्ति के बाद आपको बहुत कुछ देखने। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। अशोक चौधरी ने विपक्ष पर जंग का हंगामा की बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद बांका बेतिया सब जगह विकास कार्य की समीक्षा कर रहे हैं और उन्हें क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, ये कुछ लोग जानबूझ करके वैसे लोग जो लोग लगातार सरकार की नीतियों पर पदाधिकारी काम कर रहे हैं, खुद बांका में रहे, बेतिया में रहे, तो उन्होंने शिक्षा के ऊपर एक नई शुरुआत किया एज ए डीएम, और बाद में नीतीश जी ने उससे प्रभावित होकर के उसको पूरे प्रदेश में लागू करने का काम किया। बेतिया में भी उनका कार्य बहुत सराहनीय था, फिर मधुबनी में भी रहे और एक अच्छे पदाधिकारी के रूप में प्रदेश में है। जस्ट बिकॉज कि कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न उठा रहा है, ये घटना पिछले जुलाई की है और जुलाई में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ मैं भी उस हवाई जहाज से गया था और वो माननीय नेता ने बिहार निवास के जो उसका प्रेजेंटेशन देखा था और 2 कार्यक्रम था, जो एक सरकारी था और एक देवेश चंद्र ठाकुर जी के घर का जो सरकारी मकान था मैज एमपी, वहां भी गए थे क्योंकि लोग वहां आए हुए थे। संयोग था कि जासार साहब मीटिंग के लिए गए थे, मुख्यमंत्री जी, और वहां भी गए थे। और उस हवाई जहाज में मैं खुद भी था। जब हवाई जहाज आ रहा था यहाँ बिहार में, तो मान लीजिए कि कोई डायरेक्टर है किसी विभाग का, उसी विभाग का, वो आ गए अपने परिवार को लेकर। इसमें कौन सा है तौबा हो गया, क्या कौन सी परेशानी हो गई? 100 बार तो यहाँ पर कोई डिप्टी सीएम जाते हैं, सीएम जाते हैं, क्या नाम है, चॉपर जाता है, कोई पदाधिकारी वहां से वापस आ जाता है। बर्थडे भी मनाया जाता है। नहीं, कोई पदाधिकारी वहां से वापस आ जाता है। जब प्लेन खाली आ रहा है कोई भी आ जाता है वापस। लेकिन इसको इस तरह से प्रचारित करना, क्योंकि वो ओबीसी कैटेगरी के हैं, जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं उनका क्या बैकग्राउंड है,
उनको भी पता करिए उनका क्या बैकग्राउंड है। जस्ट दलित और बैकवर्ड को हवाई जहाज चलने का अधिकार नहीं है क्या? कौन सा पाप कर दिए वो? कौन सा ऐसा पाप कर दिया? हेलीकॉप्टर प्लेन आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए, बीइंग अ डायरेक्टर सिविल एविएशन, वो भी आ गए उसमें अपने परिवार को लेकर, नहीं तो खाली आता वो। 25-50 लाख कहां से लाए? अरे प्रश्न पूछने से पहले उसका पूरा आपको होमवर्क करना चाहिए ना। बिना होमवर्क के वे प्रश्न पूछे हैं। किसको बचाना चाह रहे हैं? क्यों देवेश देवरा टारगेट हो रहे हैं? क्या नीलेश देवरा टारगेट हो रहे हैं? क्योंकि नीलेश देवरा ने जब से हेल्थ विभाग में आए तो 25 लोगों के ऊपर कार्रवाई की, उनको ब्लैकलिस्ट किया। वैसे लोग जो बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग में दवाई सप्लाई का काम करते हैं, कौन लोग हैं ये लोग? प्रश्नकर्ता के लोग हैं। अननेसेसरी आप डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम लोग भी क्या, यूजीसी को मैं अगर अभी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, सरकार की तो इच्छा ही है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन में जाएंगे। देखिए, एक बात हमेशा समझने की कोशिश कीजिए। सरकार ने जो संविधान में बाबा साहब ने प्रावधान किया था वो छुआछूत था। ना उसका मतलब आर्थिक था, ना उसका मतलब सामाजिक था और राजनीतिक। सिर्फ और सिर्फ छुआछूत, जिन जिन के ऊपर छुआछूत था उनको आरक्षण का प्रावधान दिया गया। ये संविधान का मेन जिस्ट है आरक्षण का। जो लोग अनटचेबल थे, जिनको बहुत से ओबीसी हैं जिनकी हालत खराब है, लेकिन वो अनटचेबल नहीं थे, वो हमारे फोरफादर्स ने नहीं प्रावधान किया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज़ 24 के साथ।